दोस्तों नमस्कार। ट्रंप ने इंडिया के ऊपर पहले टैरिफ वार लगाया, फिर उसके बाद जो हमारी ईरान का चाबार पोर्ट है उस पे बैन लगा दिया। जो इंडिया डेवलप कर रहा था, जो इंडिया कंट्रोल में था, और ये एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने ईरान के साथ 2024 में 10 साल तक चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट का काम, और साथ में उसका पूरा कंट्रोल दिया था इंडिया को। और उसके बाद एक इनके लोग स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि इंडिया पे टैरिफ 50 से कम कर दिया जाएगा, 25% कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद और कम कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें बीच में ट्रंप ने एक इंडिया पे वॉर कर दिया, यानी कि H1B वीजा जो हमारे यहाँ से लोग जाते थे यूएस के अंदर, उस पे उन्होंने फीस लगा दी है $1 लाख की, जो पहले होती थी $2000 की। इस पे क्या असर पड़ेगा, क्या बात होगी, इसी पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं और जानते हैं आपकी यूएस के बारे में भी जानते हैं, और इंडिया यूएस के रिलेशंस किस तरीके से खराब किए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा, उसके बारे में भी जानते हैं। तो उदय शंकर पानी जी, जो वीजा के ऊपर इस टाइम पे H1B वीजा के ऊपर ट्रंप ने एक टैरिफ लगा दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, ये ट्रंप का एक लाइन थी कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ग्रेट तो कर रहा है, उनका बैंक बैलेंस शायद बढ़ाने की कोशिश कर, क्यों बिजनेस, वो तो उसके सोच बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह है, नॉट लाइक अ स्टेट्समैन, नॉट लाइक अ गुड पॉलिटिशियन। बट ही इज मेकिंग अमेरिका वेरी अनपॉपुलर, नॉट रियलाइजिंग कि भाई ये अमेरिका के नुकसान में है। ये जो काबिल लोग जो जा रहे थे इंडिया से, वो नहीं जाएंगे। आज इंडिया में भी सैलरीज आर फैंटास्टिक, तो ये नुकसान अमेरिका का ही है। ये थोड़े दिनों के बाद रियलाइज करेगा और फिर बोलेगा, अरे हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, वी वांट इंडियंस हियर। फिर उसके बाद उसने दूसरा, तो उसका क्या उसका मूड होता है, क्या कौन सा गाना गाता है, भगवान ही जाने। वो इतना पलटी खा रहा है जाके। तो आई एम श्योर कि अमेरिकन लोग भी बड़े परेशान होंगे यार, ये हमारा एक सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रखा हमने, तो कैसे बिहेव कर रहा है जाके, ही इज मेकिंग अमेरिका वेरी अनपॉपुलर अमॉन्ग। अब क्या होता है ना सर, आप एक काम करते हैं, या तो आप प्यार से करिए या विथ एरोगेंस एंड नफरत। हमारे हमारे ये जो ट्रम्प भैया है, ये दूसरा तरीका दिख रहा है, विथ एरोगेंस। वो अमेरिकन एरोगेंस वापस आ रही है एकदम, बिल्कुल। दैट इज द, ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट द मनी पार्ट। अरे तो मनी पार्ट, बट लॉन्ग रेंज में देखो कि आपको ये कहां से मिलेंगे, क्योंकि काबिल आदमी बनाना इज क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग। एक इंजीनियर बनाए, एक डॉक्टर बनाए, या एक सोल्जर बनाए, अरे द काइंड ऑफ मनी दैट गोज इनटू ट्रेनिंग दिस प्रोफेशनल्स, तो करना दीजिए सर इसको। आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी, एंड विल अगेन प्रूव दैट अगेन अमेरिका has made a wrong decision. ठीक बात है। चलो, आपके जो अपने व्यूज हैं आपने रख दिए सामने, जो आप सोचते हैं कि ट्रंप क्यों कहा कि ट्रंप बिजनेस देखता है। देखिए, ट्रंप बिजनेस नहीं देख रहा। ट्रंप को पता है कि अगर $80,000 या $1 लाख की फीस लगाऊंगा H1B वीजा के लिए, तो कोई इंडियन आएगा नहीं, कोई कंपनी, क्योंकि कंपनी कोई उनको बुलाएगी नहीं अपनी कंट्री के अंदर। इतने पैसे कौन देगा? ना तो यहाँ से लोग जाने के लिए पैसे देंगे, ना उनकी कंपनी इसको बियर कर सकती है। तो लोग जो इस टाइम पे यूएस के अंदर जो इंडियन जाते हैं H1B वीजा के अंदर, वो जाते हैं 71%, 11% जाते हैं चाइनीज, और बाकी दूसरी कंट्रीज के लोग जाते हैं। तो अब इंडियन का यूएस के अंदर जाना H1B वीजा के ऊपर नेगेटिव हो गया, यानी कि होगा नहीं, और कोई इंडियन जाएगा नहीं, ना उनकी कंपनी बुलाएगी। लेकिन कुछ कंपनीज यूएस की इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही हैं, और उनको ये लोग रिक्रूट करेंगे। ट्रंप का कहना है कि जब यहाँ से, क्योंकि जो इंडियन को वीजा दिया जाता है, और स्पेशली वो इंडिया को टारगेट करें, जो इंडियन को वीजा दिया जाता है उसकी वजह से यूएस के अंदर जॉब नहीं मिलते। लेकिन यूएस के लोग कंपिटेंट नहीं है ये काम करने के लिए, और इसीलिए इंडियंस को बुलाया जाता है, चाइनीज को बुलाया जाता है। तो यूएस के लोगों की कॉम्पिटेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों कंपिटेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे स्टडीज इतनी सीरियस नहीं है जिस टाइप की स्टडीज है इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर, और इससे यूएस की कोई पॉकेट नहीं भरेगी। लेकिन ट्रंप इसलिए कर रहे हैं कि ट्रंप इस टाइम पे सोचते हैं कि हमारे पास तो हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, नंबर 1 की कंट्री है, और हम इंडिया को ही गर्दन दबा के रखेंगे। हमने इतने सालों तक गुलामी देखी है, मुगल मुगल भी आए थे यहाँ पे, इन्वेडर्स भी आए थे, और साथ में यहाँ पे ब्रिटिश भी आए थे, जिन्होंने यहाँ पे गुलामी फैलाई, और हम गुलामी देख चुके हैं, और हम किसी और की गुलामी करना नहीं चाहते, और इसलिए हम उनके प्रेशर पे आ नहीं सकते। क्योंकि जो ट्रंप का हमारे पे टैरिफ लगाने की बात थी, एक तरफ से ट्रंप कहते हैं कि मोदी इज ए गुड फ्रेंड, दूसरी तरफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं।
इससे पहले जो ईरान के ऊपर चाबार पोर्ट के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगा दी थी, जो इंडिया ने कंट्रोल करने में ले लिया था अपने 2024 में 10 साल के लिए, और इंडिया के लिए बड़े फायदे की बात थी। वहां से इंडिया चाइना को काउंटर करना चाह रहा था, और दूसरा वहां से इंडिया काम करने की कोशिश कर रहा था कि जो रशियन रिपब्लिक जिनको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके साथ ट्रेड और बिजनेस करने की बात थी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। साथ में ये चाइना को एक बड़ा झटका भी था, लेकिन यूएस ने इंडिया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में चाइना को फायदा करा दिया। ट्रंप न बाज आएंगे, न बाज आ सकते हैं, न ट्रंप को समझ है, न ट्रंप समझना चाहते हैं। वो एरोगेंट है, और आप कहीं पे भी रूल करने के लिए एरोगेंसी आपकी कंट्री को आगे ले जा सकती। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो यूएस के अंदर बैठे हैं, वो कहते हैं यूएस के अंदर जो प्रेजेंट रूल है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि 2027 तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, और यूएस जो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो टूट जाएगा। और इसके कुछ स्टेट्स के अंदर पहले भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई हैं, वो अलग होना चाहते हैं यूएस से, और इसी तरीके से यूएस टूटेगा जिस तरीके से रशियन यूएसएसआर वो टूटा था 1990 के अंदर। जब यूएसएसआर था और रशिया और साथ में अमेरिका था, तो वर्ल्ड के अंदर बैलेंस था, दो सुपर पावर थी। लेकिन रशिया के टूटने के बाद, ये यूएसएसआर के टूटने के बाद एक सुपर पावर रह गई जो थी अमेरिका। अमेरिका कई बार एरोगेंट भी हो जाता था, लेकिन आज पूरे टाइम में ट्रंप के अंदर अमेरिका की एरोगेंस और स्पेशली उसका टारगेट करना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को, यानी कि इंडिया को टारगेट करना या इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, वो कभी भी यूएस के इंटरेस्ट में नहीं हो सकता। यूएस की जो एरोगेंस थी वो आपने तब भी देख ली थी जब यूएस ने बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया था, और तब भी इंडिया को टारगेट किया गया था। जो यूएस की मूव थी इस टाइम पे जो नेपाल के अंदर किया गया, वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया, वो भी यूएस की एरोगेंस थी। और ये जो नेपाल और बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो उनकी एफर्ट थी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की, इंडिया को टारगेट करने के लिए। इसी तरीके से यूएस सिस्टम पे आर्मी सिस्टम पे बांग्लादेश के अंदर घुस चुकी है, और वहां से वो म्यांमार के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। और इससे भी इंडिया चिंतित है कि यूएस इंडिया को घेरने के चक्कर में सभी तरफ से, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार की तरफ से, तो इंडिया भी इस टाइम पे अलर्ट है, अलर्ट मोड में बैठा हुआ है। वैसे भी यूएस ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को कि इंडिया के ऊपर अटैक करे अप्रैल 22 को, जिसके बाद इंडिया ने ओपन ऑपरेशन से दूर किया, जिसकी यूएस को उम्मीद नहीं। तो यूएस की इस टाइम पे जो पॉलिसी है वो है घेरने की इंडिया को, और साथ में वो नुकसान पहुंचाना चाहता है ईरान ईरान को भी। और यूएस की जो पॉलिसी है इस टाइम पे कि इंडियंस को अपनी कंट्री में आने मत दो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इसका इंडिया के ऊपर असर पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ पैनिक भी है हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग यूएस के अंदर जाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन अब गवर्नमेंट देख रही है और लोग भी सोच रहे हैं किस कंट्री में जाएं, क्योंकि हमारे जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको जॉब तो चाहिए, जॉब इंडिया के अंदर भी है, लेकिन ये जॉब वो चाहते हैं इंडिया से बाहर भी करें, उससे जो उनका एजुकेशन है वो डाइवर्सिफाई होती है। और पूरे वर्ल्ड को जरूरत है इंडियंस की, क्योंकि इंडियंस मेहनत भी करते हैं, इंडियंस काम भी करते हैं, और इंडियंस जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से लोगों की क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ना वो इस टाइप के अपने जो लोकल लोग हैं उनको यूज करना चाहते हैं। मैंने बहुत देखा है कि बहुत सी कंपनीज के जो हेड हैं वो इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, और ट्रंप को चिंता इस चीज की है कि इंडिया क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, मोदी क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, और इंडिया हमारे सामने झुक क्यों नहीं रहा। अगर इंडिया यूएस की बात मान ले, यानी कि जो वो टैरिफ लगा रहा है उसके ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको इंडिया एक्सेप्ट कर ले, तो इंडिया का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि यूएस घुसना चाहता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर घुसता तो हमारे किसान भूखे मर जाएंगे, और यूएस को और इंडिया को जो नुकसान होगा वो होगा 1 लाख करोड़ पर ईयर का। और इसी तरीके से वो घुसना चाहता है हमारे फार्मा सेक्टर के अंदर, जो इंडिया उसको परमिट नहीं कर रहा। यूएस को जरूरत है हमारी दवाइयों की, वो इंडिया भेज रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इंडिया पे कुछ काउंटर एक्शन लेगा। अभी यूएस की डिफेंस डेलीगेशन तो साथ में उनकी ट्रेड डेलीगेशन इंडिया के अंदर आई थी बातचीत करने के लिए कि ताकि चीजें सेटलमेंट हो जाएं, लेकिन जब तक यूएस हमारे पे 50% टैरिफ से कम नहीं करेगा या 25% तक नहीं लाएगा, तब तक हमारी ट्रेड यूएस के साथ हो नहीं पाएगी। और जहां तक बात है डिफेंस डील की, वो एक जो मेजर डील है जिसके ऊपर यूएस इंटरेस्टेड है वो है P-8I प्लेन्स की, जो एंटी सबमरीन प्लेन है, और वो डील है 6 प्लेन की फॉर $4 बिलियन। साथ में कुछ और भी डील्स है जो पेंडिंग है, लेकिन इंडिया इस टाइम पे यूएस की तरफ देख नहीं रहा डिफेंस की डिफेंस इशू के ऊपर, क्योंकि यूएस ने अपनी जो इज्जत है या अपनी जो कैपेबिलिटी है या अपना जो उसका कॉन्फिडेंस है वो इंडिया को इस टाइम पे यूएस के ऊपर नहीं है, क्योंकि यूएस इंडिया को कभी भी धोखा दे सकता है। जैसे यूएस ने हमको देने थे इंजन्स, जी के इंजन्स तेजस के लिए, वो डिले कर दिए 1 साल तक,
और उसकी वजह से इंडिया को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। वो चले गए जापान, जो फ्रांस की सफरन कंट्री है, सफरान जो उनकी कंपनी है, उसके साथ एक डील फाइनलाइज कर दी इंजन बनाने की इंडिया के अंदर। और अब इंडिया धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी ले रहा है, बिजनेस भी ले रहा है, डिफेंस डील्स भी कर रहा है, लेकिन यूएस के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं की जा रही इंडिया के द्वारा। और जो ट्रंप ने इस टाइम पे H1B वीजा के ऊपर बैन लगाया, या एक तरीके से उसकी फीस बढ़ा दी $1 लाख की, तो उससे तो इंडियंस वहां जाएंगे नहीं। लेकिन इंडिया मेहनती है, अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं, और हमने पहले भी ढूंढा और अब भी ढूंढेंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि जो अमेरिका इस टाइम ये वीजा के ऊपर इन्होंने फीस बढ़ाई है, ये अपने पैर कुल्हाड़ी मारने की बात है। और ये जो मोदी सॉरी अपना ट्रंप ने जो सबसे पहले एक कमेंट किया था ना कि ही डिड नॉट लाइक दिस इंडियंस being that on you know like taking over all this multinational companies, हर एक के चेयरमैन, हर एक के हेड इंडियन ही चल रहे हैं आके। उसको लग रहा है शायद ये कंट्रोल कर पाएगा by doing this. I'm sure कि मैंने कहा ना, ये तो सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अपने पैर कुल्हाड़ी कैसे मारना। अमेरिका का नुकसान कर रहा है ये आदमी। और आई मीन हाउ कैन ही डू सच सेंसलेस स्टेप्स। उदय, बात क्या है, बात आप अपनी कंट्री का नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हैं मोदी का, आप सोच रहे हैं इंडियंस का। जब आप पावर में आए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए इंडिया प्रायोरिटी नंबर 1 होगा। साथ में कहा था कि जब मैं व्हाइट हाउस में बैठूंगा तो सोचिए कि इंडियन बैठा है व्हाइट हाउस के अंदर। और वैसे इन्होंने ये भी कहा था कि आई लव हिंदू, आई लव इंडिया, लेकिन वो सारा का सारा उल्टी मार दी, पलटी मार दी इन्होंने। और ट्रंप का जो एटीट्यूड है हेट करने का या ईगो का, ये किसी कंट्री को नहीं चला सकता। देखिए, पर्सनल लेवल पे हम ईगो कर सकते हैं, किसी से हेट कर सकते हैं, लेकिन कंट्री टू कंट्री हेट नहीं की जा सकती। हमारी कंट्री जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान से भी हेट नहीं करती, पाकिस्तान में से हेट नहीं करती। जब पाकिस्तान टेरर अटैक करता है तो हम पाकिस्तान को रिप्लाई देते हैं। अदरवाइज जितने भी हमने अटैक किए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर था, वहां पे पूरा ख्याल रखा कि कोई भी उनका जो सिविलियन वो ना मारा जाए, किसी को नुकसान ना हो। सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया, सिर्फ उनके एयर बेसिस पे अटैक किया। एयर बेसिस पे तब भी अटैक किया जब इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान पे न्यूक्लियर असेट्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज हम वो भी ना करते। जो पहला फेज था उसके अंदर हमने सिर्फ उनके टेरर कैंप पे अटैक किया था। और जब इससे पहले जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तब भी इंडिया ने स्ट्राइक किया था उनके बालाकोट के ऊपर, एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर, जहां पे उनको पता था कि यहाँ पे 300 टेररिस्ट बैठे हैं। और स्पेशली बालाकोट को चुना गया, भावलपुर को नहीं चुना गया, क्योंकि भावलपुर के आसपास मस्जिदें थी और वहां पे आसपास के अंदर सिनेमा घर भी था, लोग भी रहते थे। तो उसको टारगेट को निग्लेक्ट करके चुना गया बालाकोट को, क्योंकि वो एक अकेली जगह पे लोकेटेड था। देखिए, अमेरिका ने बहुत नुकसान किया इंडिया का। अगर आप शुरू से बात कीजिएगा, हमारे साइंटिस्टों को मारा, हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किया, और इस टाइम पे भी कोशिश है उनकी कि किसी तरीके से मोदी को एलिमिनेट कर दिया जाए। वो इसी चक्कर में लगे हैं। और आज जो हमारा न्यूक्लियर का प्रोग्राम है उसको डिले किया गया यूएस के द्वारा, जब हमने हमारे साइंटिस्टों को मार करके। लेकिन जब इंडिया ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो यूएस ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दे दिया। एक हिसाब से यूएस के साइंटिस्ट बैठे थे पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया। और आज जब उनका नूर खान बेस को इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया अटैक के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो वहां पे यूएस के प्लेन्स जाने शुरू हो गए, C-17 प्लेन्स गए, और वो इस टाइम पे दोबारा से इनका नूर खान बेस को बना रहे हैं। नूर खान बेस को बनाया गया था जमीन से 40 मीटर अंदर GE कंपनी के द्वारा, जो यूएस की कंपनी है, यूएस की CIA के द्वारा बनाया गया, और उसकी दीवारें 5 मीटर मोटी थी, जिसको इंडिया ने भेज दिया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। लेकिन फिर इस बेस के ऊपर यूएस काम कर रहा है और उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया के पास अपने बस्टर बम्पर बॉम्ब्स हैं, बस्टर बंकर बॉम्ब्स हैं, जो इंडिया चला सकता है। हमें किसी की जरूरत नहीं, ना इजराइल की जरूरत है, ना यूएस की, कि हमें बॉम्ब दे दो, हम उसके बेसिस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान दोबारा हरकत करेगा तो करेंगे, वो भी डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन यूएस का जो मेन पर्पस है वो है टारगेट करना इंडिया को। और आज से नहीं, यूएस सेंचुरी से इंडिया को टारगेट करता रहा। आप 62 की बात कर लीजिएगा, जब चाइना ने अटैक किया तो उसके बाद यूएस ने इसलिए यहाँ पे अपने आर्म्स आर्मी भेजी या आर्म्स भेजे कि उनको ये डर था कि कम्युनिस्ट टेक ओवर ना कर ले। 65 का वार में पाकिस्तान ने अटैक किया था और जो सारे उनके पास आर्मिशन थे वो अमेरिकन थे। 71 में भी यूएस ने पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और उस टाइम पे उन्होंने अपनी 7th फ्लीट को भेज दिया था इंडियन ओशन के अंदर। लेकिन जैसे उनकी 7th फ्लीट आई इंडियन ओशन के अंदर तो यहाँ पे जो रशियन सबमरीन थी वो ऊपर आ गई, जिससे यूएस भाग गया
तो यूएस की जो शुरू से एफर्ट रही है वो रही है इंडिया को टारगेट करने की, इंडिया को नुकसान करने की। वो कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा कि इंडिया स्ट्रांग हो, इंडिया अपने आप इंडिपेंडेंट बने। और दूसरे तो बात करेगा कि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के अंदर लगी है। और इसी चक्कर में यूएस ने H-1B वीजा इंडिया के ऊपर इम्पोज कर दिया है कि $1 लाख की फीस लगेगी अगर आप H-1B वीजा लेंगे। सर ये जो अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है ये समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इज एमर्जिंग एज अ वर्ल्ड पावर और ये अमेरिका को गवारा नहीं होता कि भैया ये दादागिरी तो मुझे ही करनी चाहिए। ये कहाँ से हिंदुस्तान जो कल तक डरता था सबसे एंड हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करते थे। मुझे एक और सर एक आपने कहानी सुनी होगी, कैरेक्टर सुने होंगे बड़े इंटरेस्टिंग, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ये ट्रम्प का इस टाइम कैरेक्टर वो लग रहा है मुझे। ही इज बिकमिंग एक टाइम पे वो ह्यूमन हो जाता है, एक टाइम पे वो डेविल हो जाता है एकदम पूरा। उसके दो स्टेटमेंट साथ में चल रही हैं आज की। तो आई डोंट नो वेदर इट्स द सेम पर्सन और देयर इज अ बॉडी डबल, और या इसका कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ही इज अ नॉर्मल पर्सन एंड देन सडनली बिकम्स अ डेविल। सर हिंदुस्तान ना तो कभी झुका है और ना ही झुकेगा। हिंदुस्तान अभी बिल्कुल हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों ठीक है एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड लेट दिस जोकर डू एनीथिंग ही वांट्स, इट विल बी टू द डिसएडवांटेज ऑफ अमेरिका। और हमारे मोदी जी जो बैठे हैं वो तो स्पेशलिस्ट हैं कि संकट को किस तरह से अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करना, वो चाहे कोरोना हो या कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इंडिया के फेवर में। एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड आई एम श्योर देयर इज नथिंग टू वरी एंड लीव इट टू आवर लीडरशिप। वो तो ठीक बात है, लेकिन कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि जब आपने जैसे कहा कि कोरोना के अंदर जिस तरीके से इंडिया ने अपनी पावर दिखाई और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वार हुआ और यहाँ पे हमारे को हमने ऑयल लिया रशिया से, हमने रशिया को मदद की, लेकिन साथ में खुद को स्ट्रांग बनाया और इंडिया यही काम कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया को हमेशा टारगेट किया गया बिग पावर्स के द्वारा, लेकिन इंडिया हर एक चीज को सिचुएशन को डील करता रहा, क्योंकि हमने बुरा टाइम देखा है, हमने मुगलों का रूल देखा है इंडिया के अंदर, हमने देखा ब्रिटिश का रूल जहां पे हम गुलामी कर रहे थे। लेकिन आज जो ट्रम्प का एजेंडा है, देखिए आप अगर वो किसी भी तरीके से मैं डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी बात एक आती है कि अगर आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं तो आपकी ईगो नहीं होती। मोदी को कितने लोग गालियां देते हैं, क्या मोदी क्या किसी को रिप्लाई देते हैं उस चीज का? क्योंकि मेच्योर आदमी है, मेच्योरिटी की सीट पे बैठे हैं, इंपॉर्टेंट सीट पे बैठे हैं। ट्रम्प जो सीट पे बैठे हैं वो है वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल सीट। वहां से बैठ के आप गुंडागर्दी करोगे, आप देश को चलाओ, दूसरे देशों को सपोर्ट करो। आई विश वी हैड अ ट्रम्प जो प्यार से हैंडल करे सिचुएशन, पॉजिटिव वे से हैंडल करे। ये नेगेटिव वे से कर रहा है, ये अटैक कर रहा है, ये नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी बैड फॉर अमेरिका इन टाइम्स टू कम। आपको मैं छोटी सी और बात बता दूं, कतर में अमेरिका की बेस है और तब भी वहां पे इजराइल ने अटैक किया, और इजराइल ने अटैक किया यूएस को बता करके। लेकिन यूएस की बेस होने के बावजूद भी इजराइल ने अटैक किया और यूएस ने कुछ नहीं कहा, जिससे पूरा इस टाइम पे गल्फ यूएस से नाराज है। वो यूएस के ऊपर भरोसा नहीं करता, इसलिए सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया हौदी से लड़ने के लिए, क्योंकि उनको अमेरिका पे भरोसा नहीं है, जबकि वहां पे भी अमेरिका की बेस है। लोग अपनी बेस इसलिए देते हैं कि आपकी बेस होगी तो यहाँ पे कोई अटैक नहीं करेगा, लेकिन यूएस ने अपना कॉन्फिडेंस, यूएस ने अपनी रेपुटेशन, यूएस ने अपनी इंपॉर्टेंस उसको लूज कर दिया। यही भी हम खत्म करते हैं कि ट्रम्प के H-1B वीजा के ऊपर कंक्लूड करेंगे कि ट्रम्प जो मर्जी बात कर लें कि H-1B वीजा के ऊपर $1 लाख का उन्होंने फीस लगा दी है, लेकिन इंडिया इस सिचुएशन को डील करेगा। कैसे डील करेगा? क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड लोग हैं, उनको यूएस में नहीं तो कहीं और जॉब मिलेगी, इंडिया में भी जॉब मिलेगी, इंडिया में जॉब क्रिएट की जा रही है, इंडिया को प्रोग्रेस किया जा रहा है। और जब तक पीएम मोदी बैठे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, कोई चिंता की बात नहीं है। झटके लगते हैं लेकिन झटकों को रिमूव कर दिया जाता है, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने का तरीका, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस इश्यू से बाहर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, एंड जय भारत एंड वंदे मातरम।